तो मूवी की शुरुआत होती है एक शॉपिंग स्टोर से, जहां लैरी नाम का वर्कर इतनी मेहनत से काम करता कि उसे अभी तक 9 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब मिल चुका था। लेकिन तभी एक दिन उसके सीनियर्स ने उसे बताया कि कंपनी के नए रूल्स के हिसाब से अब सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इस स्टोर में काम कर सकेंगे। जो सुनकर लैरी को काफी बुरा लगा, क्योंकि एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, साथ ही अभी तक उसने काफी मेहनत से इस स्टोर में काम किया। वैसे मेहनत से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग लैरी क्राउन। नाउ बैक टू स्टोरी, जहां सीनियर्स ने उसे इस जॉब से निकालने का मन बना लिया, जिस पर लैरी ने उन्हें कहा भी कि मेरे पास 20 साल का नेवी में वर्क एक्सपीरियंस है। हालांकि वह एक्सपीरियंस एक बावर्ची का था, पर फिर भी था तो नेवी में ही। लेकिन तब इस जैक नाम के सीनियर ने उसको छक्गन हलवाई बोलकर यहाँ से निकाल दिया। तब बेचारा लैरी उन्हें बिना कोई गाली दिए यहाँ से रोते हुए अपने घर पहुंचा, जहां वो काफी सैड था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसका डिवोर्स हुआ, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गई। पर फिर भी उसे अपना घर का लोन तो भरना ही है, इसलिए वो अगले दिन से ही नई जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगा। लेकिन अभी उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई जॉब अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से बैंक में पहुंचा ताकि वो अपने लोन का टाइम बढ़वा सके। लेकिन एडवाइजर ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि ये बैंक वाले तो भाई रहते इस ताक में कब लूट ले सामने वाले को। खैर, अब बेचारा लैरी इस लोन को चुकाने के लिए अपना घर का सामान बेचने लगा, जो देखकर ये अफ्रीकन डोरेमोन लमार उसे रोकने आया कि नहीं लैरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। तब लैरी ने उसे बताया कि भाई मेरी जॉब चली गई, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो सुनकर डोरेमोन लमार ने उसे अच्छी सलाह दी कि अगर ऐसा है तो तुम एक डिग्री ले लो, जिससे कि तुम्हारी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वैसे भी पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी होती है। तब उसको ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए वो अगले ही दिन एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पहुंचा, जहां कॉलेज के डीन ने उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसे पब्लिक स्पीकिंग और इकोनॉमिक्स की क्लास लेने के लिए कहा, जिसके लिए वो तुरंत मान गया, क्योंकि डीन ने कहा है तो सही कहा होगा। खैर, अब वो यहाँ से अपनी कार में पेट्रोल भरने पहुंचा, जहां उसने देखा कि कुछ स्कूटर वालों ने सिर्फ $12 में ही अपनी टंकी फुल कर ली, जबकि उसकी टंकी फुल होने में $24 लगे। तब उसने इस खर्चे को कम करने के लिए लामार से उसका स्कूटर मांगा। लेकिन ये डोरेमोन इतना हरामी था कि उस खटारा स्कूटर के भी वो $800 मांगने लगा, जो सुनकर लैरी उसके घर वालों को याद करता। लेकिन फिर उसने शांति से काम लेते हुए डोरेमोन को अपना टीवी दिया और उसके बदले में वो स्कूटर ले लिया। अब वो अगले दिन कॉलेज में पहुंचा, जहां पहले ही दिन उसकी मुलाकात टालिया से हुई, जो कि काफी फ्रेंडली नेचर की थी। तभी दूसरी तरफ इस कॉलेज की सबसे खड़ूस टाइप मैडम विंडी भी आई, जिसको सुबह सुबह क्लास लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी जब वो क्लास में पहुंची तो वहां सिर्फ 9 बच्चे ही आए थे, जिन्हें देखकर वो बोली कि मैं क्लास तब लूंगी जब कम से कम 10 बच्चे होंगे। वो ये कहकर जा ही रही थी कि इतने में यार लैरी पहुंच गया कि मैडम हो गए 10 बच्चे। तब बेचारी विंडी इन्हें पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताने लगी। अब अपनी पहली क्लास लेकर लैरी इकोनॉमिक्स के लिए भागा, जहां पर कुछ ही देर में टालिया भी पहुंच गई। तब हमें पता चला कि वो भी इकोनॉमिक्स की क्लास लेती है, जिसको पढ़ाने ये पिंकी पोंकी अंकल पहुंचे, जो कि काफी बोरिंग थे। लेकिन फिर भी लैरी ने उनके बोरिंग लेक्चर को भी काफी ध्यान से सुना। दूसरी तरफ विंडी जब अपने घर पर पहुंची तो वहां उसका हस्बैंड नीली फिल्म देख रहा था, जो देखकर वो बेचारी अपना गन्ने का जूस पीने लगी। असल में उसका पति पिचकी कोई काम नहीं करता, वो बस घर पर पड़े पड़े टीचू ही गंदे करता रहता था, जिसकी वजह से ही विंडी का नेचर इतना गुस्से वाला बन गया। अब अगले दिन फिर से ये सभी कॉलेज में पहुंचे, जहां लैरी ने अपनी पहली प्रेजेंटेशन फ्रेंच टोस्ट के ऊपर दी, जो सुनकर विंडी हंसने लगी। और हंसी मतलब खुशी वाली हंसी नहीं, वो बेइज्जती टाइप हंसी होती है ना, वो।
खैर तब इस झुमरू ने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी या दिखाई, पता नहीं क्या कर रहा है ये छोटा गेल। खैर अब लैरी फिर से पिंकी पोंकी की क्लास में पहुंचा, जहां टालिया से बात करने के लिए पोंकी ने उसका फोन ले लिया। जिसके बाद टालिया उसे अपनी स्कूटर गैंग के पास ले गई, जहां पर ये टालिया का बॉयफ्रेंड डॉन भी था। तब ये पता नहीं कौन सी झंडू एक्सरसाइज करके स्कूटर पर हारने निकल गए। जान के पहले दिन लैरी इन्हें अपने दोस्त फ्रैंक के रेस्टोरेंट में ले गया, जहां ये लोग पेट पूजा करके डोरेमोन के स्टोर की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर डोरेमोन की लुप हो गई कि भैया अटैक होने वाला है हम पर। असल में लैरी डोरेमोन की सेल बढ़ाने के लिए इतने लोगों को उसकी शॉप पर लाया, जिसके बाद वो इन्हें यहाँ छोड़कर अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन तभी इतने में यहाँ टालिया आई, जो कि इस कमरे को देखकर चौंक गई। इसलिए उसने लैरी को एक हेयर स्टाइलिस्ट के साथ कोने में भेज दिया और खुद अपनी गैंग के साथ मिलकर उसके कमरे का हुलिया बदलने लगी। तब लैरी भी अपने नए हेयर स्टाइल के साथ साथ अपने कमरे का बदला हुआ हुलिया देखकर काफी खुश हुआ। लेकिन सबके जाने के बाद डॉन ने उसे समझाया कि मेरी गर्लफ्रेंड सबसे इतनी फ्रेंडली हो ही जाती है, इसलिए उसके ये सब करने का कोई गलत मतलब मत निकालना। तब लैरी शांत रहा, क्योंकि उसके मन में ऐसा कोई ख्याल आया ही नहीं था। लेकिन हाँ, वो अपनी इस नई लाइफ से बहुत खुश था और इसी खुशी के साथ जब वो अगले दिन निकला तो सबसे पहले उसने अपनी वीडियो लाइक करी और तभी उसे बीच रास्ते में विंडी दिखी, जो कि खट्टी टॉफी खाकर अपनी कार चला रही थी। तभी लैरी ने उसे बीच में रोककर पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप, जिस पर विंडी ने बताया कि वो इसलिए तेज तेज गा रही थी ताकि उसे जीपीएस की आवाज सुनाई ना दे। जो सुनकर लैरी ने उसकी कार में घुसकर जीपीएस की आवाज को बंद कर दिया। हालांकि ऐसा करके उसने जीपीएस की आवाज बंद और विंडी के दिल की घंटी बजा ली थी। खैर अभी अपनी क्लास में पहुंचे, जहां विंडी ने सबकी नींद उड़ा दी। अरे मेरा मतलब ऐसे उड़ा दी। तभी टालिया उसे अपने साथ एक गराज में ले गई, जहां वो अपने पुराने कपड़ों का कलेक्शन रखती थी। तभी उसने वहां लैरी के बूढ़े वाले कपड़े कुछ जवान टाइप लोगों वाले करवा दिए। तभी इतने में डॉन भी पहुंचा, जो उसको कच्छे में देखकर शर्माने लगा। लेकिन इस तोलिया ने तो हद ही पार कर रखी है। खैर अब लैरी अपना लंच करने फ्रैंक के होटल में पहुंचा, जहां फ्रैंक ने उसे जॉब पर रख लिया, क्योंकि वो 20 साल से नेवी में शेफ था। लेकिन इस जॉब की वजह से जब अगले दिन लैरी यहाँ डिशेस बनाने लगा तो उसने पब्लिक स्पीकिंग की क्लास मिस कर दी। जो चीज विंडी ने भी नोटिस करी कि आज वो फ्रेंच टोस्ट नहीं आया। तभी लैरी भागता हुआ पिंकी पोंकी की क्लास में पहुंचा, जहां आज वो काफी लेट था। तभी कैंपस में विंडी उसे सुनाने लगी कि तुमने मेरी क्लास क्यों नहीं ली आज, जिसकी पनिशमेंट के तौर पर उसने लैरी को कल इंस्टेंट टॉपिक पर स्पीच देने के लिए कहा, जिसके लिए वो कार में बैठकर कोई टॉपिक सोचने लगी कि इतने में यहाँ टालिया और लैरी भी आए, जिन्हें देखकर उसे लगा कि शायद ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो सोचकर उसे लैरी एक ठरकी बुड्ढा लगने लगा। अब अगले दिन जब इनकी प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो विंडी ने लैरी को इंटीरियर डिजाइनिंग का टॉपिक दिया, जिसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए वो इंटीरियर डिजाइनिंग के नाम पर टालिया की तारीफ करने लगा, क्योंकि टालिया ने उसके घर की और उसकी दोनों की हालत बदल दी थी। जो सुनकर विंडी की और जल गई कि वाह, अभी भी उसकी तारीफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ टालिया ने एक जगह रेंट पर देखी, जिसमें उसने अपना रेस्टोरेंट बनाने का प्लान किया, पर उसे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। इसलिए तब उसने डायरेक्ट लैरी को मैसेज किया, लेकिन उसको तो अभी अपने बर्तन मांजने थे। पर फिर भी वो टालिया के पास पहुंच गया, जहां उसने टालिया को रेस्टोरेंट को खोलने का पूरा बजट वगैरह सब बता दिया। इतने में यहाँ डॉन भी पहुंचा, जिसे देखकर लैरी अपने बर्तन मांजने चला गया। दूसरी तरफ विंडी अपने हस्बैंड पिचकी के साथ एक बार से वापस घर जाने लगी, जहां ये दोनों ही काफी नशे में थे। तभी इन दोनों के बीच कुछ बहस शुरू हुई, जिसमें कि पिचकी ने अपने नशे की हालत में टालिया को ये कह दिया कि तुमसे ज्यादा हॉट तो वो नीली पिक्चर वाली लड़कियां होती है। जो सुनकर विंडी गुस्से में उस कार से निकल गई। साथ ही उसने पिचकी के साथ ब्रेकअप भी कर लिया।
तब यह देखकर पिचकी भी यहाँ से निकल गया। इतने में यह लैरी, जो कि स्कूटर गैंग के साथ घूम रहा था, उसकी नजर विंडी पर गई। इसलिए वो टालिया को लेकर उससे बात करने पहुंचा, जहां टालिया ने लैरी से कहा कि तुम मैम को इनके घर पर ड्रॉप कर देना। जिसके लिए पहले तो विंडी मना करने लगी, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका वॉलेट भी गाड़ी में ही रह गया है, तब वो उसके स्कूटर पर बैठ गई, जहां लैरी उससे बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन विंडी अभी काफी दुखी थी। पर तभी उन्होंने बीच रास्ते में देखा कि पिचकी की गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया है, जो देखकर वो बहुत खुश हुई कि यही होना चाहिए इसके साथ। जिसके बाद ये दोनों हंसते खेलते घर पहुंचे, जहां विंडी ने अपने नशे की हालत में होश खोते हुए लैरी को किस कर दी। हालांकि वो सिर्फ किस नहीं और भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन लैरी ने अच्छा बच्चा बनते हुए विंडी की नशे वाली हालत का फायदा उठाना सही नहीं समझा। हालांकि वो इस बात से बहुत खुश था कि शायद वो भी उसे लाइक करती है, जबकि विंडी भी उसे इतना खुश होते हुए देख रही थी। अब अगले दिन पिचकी जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि विंडी ने उसे घर से निकाल दिया। या विंडी अपनी क्लास लेने पहुंची, जहां लैरी उसे बार बार देखने लगा, क्योंकि वो पिछली रात से ही काफी खुश था। लेकिन विंडी के मन में तो ये था ना कि वो टालिया का बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसने क्लास में सबके जाने के बाद लैरी को अकेले में क्लियर किया कि कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ नशे में की गई एक गलती थी। जो सुनकर लैरी का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए चेहरे के साथ ही यहाँ से चला गया। अब यहाँ से वो सीधा बैंक में पहुंचा, जहाँ उसने अपनी एडवाइजर को कह दिया कि अब मैं उस घर की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम लोग उस घर को 30 दिन बाद वापस ले सकते हो। दूसरी तरफ विंडी लैरी के बारे में सोचने लगी, क्योंकि शायद आज उसने उसका दिल दुखा दिया, लेकिन अभी वो कर भी क्या सकती है। इसलिए जब वो अगले दिन स्टाफ रूम में पहुंची तो उसे वहां टालिया मिली, जिससे बात करने पर उसे पता चला कि असल में लैरी और टालिया सिर्फ दोस्त हैं। तब ये जानकर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई। यहाँ जब लैरी ने देखा कि पिंकी पॉन्की की क्लास में टालिया नहीं आई, तो वो उससे मिलने पहुंचा, जहाँ टालिया ने बताया कि अब उसने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि अब वो इस रेस्टोरेंट को ही चलाना चाहती है, जिसमें कि डॉन उसकी हेल्प करेगा। तब ये सुनकर लैरी यहाँ से अपने घर पहुंचा, जहाँ वो काफी सैड था कि अब उसे ये घर खाली करना होगा। पर फिर भी अगले दिन उसके सारे दोस्त घर को खाली करने में उसकी हेल्प करने पहुंचे, जहाँ उसने सबके लिए एक फेयरवेल पार्टी भी रखी। तब वो बड़े दुखी मन के साथ यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, और वो कौन सी जगह है यह हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। अब अगले दिन क्लास में इन सब की आखिरी प्रेजेंटेशन शुरू हुई, जिसमें सब अपनी अपनी चैं में करने लगे। लेकिन जब लैरी की बारी आई तो उसने उन सभी लोगों को अपना नेवी एक्सपीरियंस बताया कि कैसे उसने 20 साल एक शेफ की तरह बिताए, जिसकी वजह से ही वो वर्ल्ड की बहुत सारी जगह देख पाया। उसकी सारी बातें सभी को बहुत अच्छी लगी, खासकर विंडी को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लैरी की तरफ अट्रैक्ट हो ही रही थी। इसलिए उसने खुशी खुशी में उसको A+ मार्क्स भी दे दिए। जिसके बाद वो यहाँ से लैरी के वर्क प्लेस पर भी पहुंची, जहाँ वो विंडी और उसकी फ्रेंड से ऑर्डर लेने आया। तब विंडी ने उसे बताया कि मैंने तुम्हें A+ मार्क्स दिए हैं, जो सुनकर लैरी काफी खुश हुआ। और असल में वो खुश सिर्फ इन मार्क्स की वजह से नहीं, बल्कि विंडी के इशारों की वजह से ज्यादा था। अब कुछ ही दिन में कॉलेज का नया सेमेस्टर लग गया, जहाँ विंडी ने देखा कि लैरी उसकी क्लास में नहीं आया, क्योंकि अभी उसे अपनी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग करनी थी, जो जानकर विंडी को काफी अकेला फील हुआ। लेकिन जब वो अपने स्टाफ रूम में पहुंची तो वहां उसे ये फ्रेंच टोस्ट नाम से एक एड्रेस मिला, जिसका मतलब आपको पता ही है कि फ्रेंच टोस्ट असल में लैरी ही था। इसलिए विंडी जल्दी से उस एड्रेस पर पहुंची, जो कि टालिया के कैफे का था। तब टालिया ने उसे बताया कि लैरी ऊपर वाले कमरे में रहता है, जहां पहुंचकर आखिरकार उसको लैरी मिल ही गया। तभी वो भी खुशी खुशी विंडी को अपनी भिंडी दिखाने किचन एरिया में ले गया, और उसी भिंडी के साथ ये ब्यूटीफुल मूवी यहीं एंड होती है।
बाकी हाँ दोस्तों, अब हमारे दूसरे चैनल पर भी कंटेंट आना शुरू हो गया है, इसलिए जल्दी जल्दी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। साथ ही ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।